हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम इग्नू में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है इग्नू में एग्जाम देने से पहले। बाकी अदर यूनिवर्सिटी का अलग रूल होता है, इग्नू में अलग अलग रूल होते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोग को ध्यान रखना चाहिए अगर आप इग्नू में फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं जो पहली बार इग्नू में एग्जाम दे रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी बातों को आप लोग को ध्यान रखना पड़ता है इग्नू में एग्जाम देने से पहले। लिस्ट ऑफ थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर बिफोर अपेयरिंग फॉर इग्नू एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो स्टूडेंट को नहीं पता होता है, जो बताना उनको जरूरी है इग्नू में, कि इग्नू में कोई भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री सीट नहीं मिलता है। आपको सिर्फ एक आंसर सीट मिलता है, उसी में ही आप लोग को पूरा एग्जाम देना पड़ता है। बात समझ में? आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री सीट नहीं मिलती है, यानी कि अगर जो आपको आंसर सीट दिया जाता है उसको आपने पूरा फुल लिख दिया तो उसके बाद से एक्स्ट्रा पेज आपको नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री सीट इन एग्जाम। तो ये इग्नू में रूल है और ये पहले इग्नू प्रोवाइड करता था, लेकिन दिसंबर 2019 एग्जाम के बाद से एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री सीट प्रोवाइड करना इग्नू की तरफ से बंद कर दिया गया। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं जो पहली बार एग्जाम देने जाते हैं तो वो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जो पेज मिलेगा, जो पहली बार आंसर सीट मिलेगा, उसी में सभी आंसर लिखना है। आपको कोई एक्स्ट्रा पेजेस नहीं मिलेगा। इग्नू ने इस चीज को बंद कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर शीट मिलेगा। जितना पेजेस दिया रहता है इग्नू में वो सफिशियंट रहता है। अगर आप बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखोगे, एक्स्ट्रा लिखोगे, तभी आपको एक्स्ट्रा पेजेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ज्यादा कटकुट मत करना, ध्यान रखना कि एक ही बार आपको जो आंसर शीट मिलेगा उसमें जितने पेजेस है उसी में आंसर लिखना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। हालांकि वर्ड लिमिट भी ध्यान रखना पड़ता है आप लोग को, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चाहें तो वो वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आप लोग जान लीजिएगा कि आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री सीट नहीं मिलता है। न्यू स्टूडेंट को नहीं पता होगा इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद से आपका जो भी मीडियम हो, ठीक है, आपने हिंदी मीडियम लिया हो या फिर इंग्लिश मीडियम लिया हो, आप दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हो। यानी कि अगर इंग्लिश मीडियम आपने लिया होगा तो आप हिंदी में लिख सकते हो, हिंदी मीडियम लिया होगा तो इंग्लिश में लिख सकते हो। ये दोनों मीडियम में आपको लिखने की आज़ादी होती है। उसके लिए करना क्या होता है, बस जो आंसर शीट आपको मिलता है इग्नू की तरफ से, जिसमें आपको अपना सारा डिटेल फिलअप करना होता है, वहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन रहता है मीडियम, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है ना मीडियम, वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, अदर। तो यहाँ पे अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो एग्जाम तो हिंदी लिखोगे, इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश लिखोगे, अदर्स मत करना और कोई भी रीजनल लैंग्वेज में मत लिखना, नहीं तो आपका पेपर चेकिंग नहीं होगा। हिंदी और इंग्लिश इसमें लिख सकते हो इरेस्पेक्टिव ऑफ योर मीडियम, ठीक है। आपका जो भी मीडियम हो, इंग्लिश हो तो हिंदी में लिख सकते हो, हिंदी में हो तो इंग्लिश में लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद से कैलकुलेटर अलाउड होता है या नहीं, ये बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है। तो देखो, जिस भी स्टूडेंट का जो भी एग्जाम दे रहे हो आप, उसके क्वेश्चन पेपर में अगर लिखा रहेगा यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, तो आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते। अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा तभी आपको कैलकुलेटर अलाउड करने की इजाजत नहीं रहती। बाकी जितने भी क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं लिखा रहता है कैलकुलेटर के बारे में तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। उसके बाद से जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनको मैं एक बात बता देना चाहूंगा कि इग्नू के एग्जाम में कभी चीटिंग मत करना। मुझे पता है ये सुन के बहुत सारे स्टूडेंट हंसेंगे कि अरे यहाँ तो खुलेआम चीटिंग होता है और ये बोल रहे हैं कि चीटिंग मत करना। मुझे पता है, आपसे ज़्यादा मुझे पता है कि हाँ इग्नू में बहुत खुलेआम चीटिंग होता है, लेकिन ये बता देना मेरा फ़र्ज़ है कि इग्नू में अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हो तो आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगता है, यूएफएम जिसको बोला जाता है, ठीक है। बाकी अदर जितने भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, ज़्यादातर में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो आपका आंसर सीट को बस लेके रख लिया जाता है, ठीक है। लेकिन इग्नू में अनफेयर मीन केस लगता है, जिससे आपका रिजल्ट होल्ड पे रख दिया जाता है, आपका एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है, 6 मंथ के लिए बैन कर दिया जाता है या फिर 1 ईयर के लिए, डिपेंडिंग करता है कि किस तरीके से आपने मीन्स अनफेयर मीन केस का यूज़ किया है, ठीक है। उसके लिए फिर अलग प्रोसीड्योर होता है, आपको दिल्ली जाना पड़ता है, अनफेयर मीन कमेटी के सामने पेश होना पड़ता है या फिर अपॉलॉजी लेटर भेजना पड़ता है, तब जाके आपका यूएफएम हटता है। तो बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। और मुझे देखो, चीटिंग करते हुए तो स्टूडेंट तो करते ही हैं, लेकिन पकड़े गए तो ये चीज होगा। तो पहले से ही आप लोग यही सोच के रखो कि भाई चीटिंग करना ही नहीं है, पकड़ेंगे तो ये सब सारा झमेला होगा। इसलिए एग्जाम से पहले ये बता देना जरूरी है ताकि स्टूडेंट के दिमाग में रहे। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप एग्जाम में मीन्स इग्नू के एग्जाम में अगर आप अपेयर हो रहे हो तो ये
काम मत करना कि अपने फ्रेंड से कॉपी मत करना और अपने फ्रेंड को कॉपी करने भी मत देना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वजह होता है जिसकी वजह से इग्नू में यूएफएम लगता है। ठीक है, अगर आप किसी से कॉपी करते हो या किसी को अपने आंसर शीट से कॉपी करने देते हो और दोनों का आंसर शीट अगर सेम हो जाता है चेकिंग करने के दौरान, तब फिर उसके ऊपर यूएफएम लगता है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। ओके, उसके बाद से पासिंग मार्क्स आपको याद रखना चाहिए एग्जाम देने से पहले कि कितना पासिंग मार्क्स होता है इग्नू में। ठीक है, तो बैचलर डिग्री के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको 18 लाना होता है 50 मार्क्स के पेपर में, और 100 में 35 मार्क्स लाना होता है। ठीक है, एक्सेप्ट बीसीए के स्टूडेंट का 100 में 40 लाना पड़ता है और 50 में 20 लाना पड़ता है। बाकी जितने भी बैचलर डिग्री के स्टूडेंट हैं उन सबको 50 में 18 लाना होता है और 100 में 35 लाना होता है। ठीक है, मैक्सिमम जितने भी बैचलर डिग्री है उसमें यही होता है। और मास्टर डिग्री के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका 50 में 20 मार्क्स लाना होता है पास होने के लिए, और 100 में 40 मार्क्स लाना होता है पास होने के लिए। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ मास्टर डिग्री का यही है। ठीक है, और हालांकि इसके ऊपर मैंने सेपरेटली कौन कौन से मींस प्रोग्राम का कितना पासिंग मार्क्स है इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग चाहें तो ये वीडियो वो वीडियो को देख सकते हो, ऊपर कार्ड में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है। ठीक है, पासिंग मार्क्स याद रखना। उसके बाद से कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको एग्जाम के लिए लेके जाना होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं अगर उन्होंने पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो इस वीडियो में आप लोग को पता चल जाएगा। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको अपना हॉल टिकट लेके जाना होता है। हॉल टिकट अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, हॉल टिकट में फोटोग्राफ अगर स्टूडेंट का मेंशन नहीं है तो आपको घर से ही पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है वहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे क्रॉस साइन करना है। ठीक है, ऐसे क्रॉस साइन करना है। ठीक है, इस तरीके से साइन करके घर से ही साइन करके लेके चले जाना। तो हॉल टिकट लेके जाना है और उस पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को उस पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके साथ साथ में आपको इग्नू का ओरिजिनल आई कार्ड लेके जाना है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट ने ऑनलाइन एडमिशन लिया होगा उनका कुछ इस तरह का आई कार्ड होगा, जितने भी स्टूडेंट ने ऑफलाइन एडमिशन लिया होगा उनका कुछ इस तरह का आई कार्ड होगा। ठीक है, तो जो भी आपके पास आई कार्ड है वो आप लेके जाना हॉल टिकट के साथ साथ में। ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट वाले ये देख लेंगे कि उनका यहाँ पे अटेस्टेड किया हुआ है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर अटेस्टेड नहीं किया हुआ होता है तो फिर उसको इनवैलिड माना जाता है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट के पास पुराना आई कार्ड है वो ये चीज़ जरूर देख लेंगे। ठीक है, हॉल टिकट हो गया, इग्नू का ओरिजिनल आई कार्ड हो गया, और उसके साथ साथ में आप गवर्नमेंट का आईडी प्रूफ भी लेके जरूर जाना। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट जिनके पास आई कार्ड नहीं है या किसी भी कारणवश वो आई कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं या गुम हो गया है, तो इस बार इग्नू ने ये अलाउ किया हुआ है और ये हॉल टिकट में ही मेंशन किया हुआ है कि अगर आपके पास इग्नू का आई कार्ड नहीं है तो आप कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ भी लेके जा सकते हैं, तब भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री दी जाएगी। ठीक है, हालांकि मैं सुन रहा हूं कंप्लेन कि बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर में ये बात उनको पता ही नहीं है, तो फिर भी आप लोग जो इंस्ट्रक्शन पेज है, सेकंड नंबर पेज, फर्स्ट पेज में भी, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज दोनों में इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, तो इंस्ट्रक्शन वाले पेज को भी प्रिंट आउट कर लेना अगर आपके पास इग्नू का आई कार्ड नहीं है तो, ताकि आप लोग वहां पे दिखा दो कि देखो हॉल टिकट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि इफ for any reason the examinee does not have his or her valid IGNOU identity card, they may show any valid identity card issued by any government institution for entry in the examination hall। ठीक है, तो आधार कार्ड पैन कार्ड कोई भी लेके जा सकते हो तब भी चलेगा अगर आपके पास आई कार्ड नहीं हो तो। ठीक है, उसके साथ साथ में ये तो आप लोग को पता है कि एग्जामिनेशन हॉल में 1 घंटा पहले पहुंचना है, एग्जामिनेशन सेंटर में 1 घंटा पहले पहुंचना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है इग्नू में जब भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है तो। ठीक है, और इस बार क्योंकि कोविड-19 का सिचुएशन है इसलिए जितने भी स्टूडेंट जाएंगे वो अपने साथ साथ में मास्क पहन के जाएंगे और साथ में अपना वाटर बोतल और एक हैंड सैनिटाइजर का बोतल भी रखेंगे एज अ सेफ साइड अपने सेफ्टी के लिए। तो आप लोगों को समझ में आ गया कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। इग्नू का हॉल टिकट लेके जाना है, हॉल टिकट पे फोटो नहीं होगा तो फोटो घर से ही पेस्ट करके जाना है, क्रॉस साइन करना है, इग्नू का ओरिजिनल आई कार्ड लेके जाना है, साथ साथ में कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेके जाना है, और उसके साथ साथ में और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो के शुरू में ही आप लोग को बता दिया है। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछ लेना। तो यही सब था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप ये चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहीं पे देखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।